राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। गुरुदेव और श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। चलो उठो भोर हो गई, चलो अध्यात्म की ओर चलना है, खुद से खुद की दूरी का सफर तय करना है। यहाँ कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, सबके अपने अनुभव हैं। उन्हीं अनुभवों से हमें ये सफर तय करना है। तो सद्गुरु पुकार लगाते हैं, संत पुकार लगाते हैं कि उठो अब भोर हो गई। अब तक हम जितने भी आयु के हैं, कोई 20 वर्ष का, कोई 25 का, कोई 30 का, कोई 35 का, कोई 40 का, जो भी हमारी उम्र है, अब उठो और अध्यात्म की ओर चलो। आपको जो बनना था आप बन चुके और बन ही रहे हैं, प्रयास कर ही रहे हैं। कैरियर बनाने के लिए, जीवन में अच्छी पोस्ट पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज में एक रुतबे के लिए अभी तक प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन साथ ही अगर जीवन में अध्यात्म भी हो तो एक संतुलन आ जाता है। जैसे हम तराजू में एक तरफ सामान रखते हैं और एक तरफ बटिया रखते हैं सामान तोलने के लिए। तो हमने हमारे जीवन के तराजू में हमने जीवन की सभी कामनाएं, भावनाएं, अपने पैशन, अपनी पढ़ाई, अपना परिवार, अपनी सोच, अपना सब कुछ हमने एक तरफ भर दिया। लेकिन जीवन के सारी चीज़ों के साथ दूसरी तरफ अध्यात्म की बटिया को रख दिया जाए तो जीवन में संतुलन आ जाता है। तो इसलिए हम जीवन में कुछ भी बने, कोई भी फील्ड अपनाएं, कोई भी कैरियर अपनाएं, लेकिन अगर जीवन में अध्यात्म होगा, सत्संग होगा, प्रभु का नाम स्मरण होगा तो जीवन में एक बैलेंस बना रहता है। क्योंकि घूम फिर कर तो यहीं आना है। जीवन की एक पड़ाव के बाद, आगे बढ़ने के बाद जब कभी निराश होते हैं या अकेलापन अनुभव होता है तो जीव प्रभु की शरण में जाता है। दो ही मार्ग होते हैं, एक प्रभु का प्रेम का मार्ग, एक मदिरालय का, जुए का मार्ग या किसी भी बुरी लत का मार्ग। या तो मनुष्य डिप्रेशन में होकर, तनाव में होकर किसी बुरी संगत में पड़ जाएगा, या डिप्रेशन में होकर, परेशान होकर, हार कर, अकेला होकर प्रभु की संगत कर लेगा। और जब प्रभु की संगत करेगा, प्रभु के द्वारे जाएगा, प्रभु की ओर देखेगा, तो प्रभु कृपा करके उसके जीवन में भक्त भेज देते हैं। उसके मित्र सत्संगी हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं। जीवन में सत्संग आते ही जीवन में एक नवीनता आ जाती है, ऊर्जा एक ऐसी बढ़ जाती है कि हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आने लगती, क्योंकि मन में एक संतुलन आ गया। जीवन के कार्य, दैनिक दिनचर्या, अपने सारे कर्तव्य, फर्ज पूरे करते हुए सत्संग के साथ जीवन में एक महक पैदा की जा सकती है, खुशबू क्रिएट की जा सकती है, सकारात्मकता की, प्रेम की, सरलता की, सहजता की, निर्भीकता की। प्रेम एक ऐसा आवरण है, एक आवरण भी क्या कहूँ, एक ऐसा भाव है जो हमारे भीतर से क्रिएट होता है। जब हम ऊपरी तौर पर किसी को प्रेम के शब्द कहते हैं, मिठास के शब्द कहते हैं, लेकिन मनोभाव ना हो तो वो दिखावा सा लगता है। लेकिन यदि वही प्रेम के शब्द, या यूं कहे कि शब्द को यूज ही नहीं करा, आप किसी के प्रति आप अपना एक्सप्रेशन देते हैं प्रेम का, तो वो प्रेम की जो भाषा है, वो मौन अभिव्यक्ति है, वो आपकी आंखों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी महसूस हो जाती। क्यों? क्योंकि हर जीव, हर मनुष्य को प्रेम की पहचान है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। हम घरों में कितने जानवर पालते हैं, प्रेम की भाषा वो भी समझते हैं।
कि आप उन्हें दाना डालने आए हैं, उन्हें रोटी खिलाने आए हैं, उनको दुलार रहे हैं। लेकिन यदि आप उनको हड़काते हैं, उनको डंडा दिखाते हैं, उनको भगाते हैं, चप्पल जूता फेंकते हैं, तो जानवर को भी आभास होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। वैसे ही मनुष्य को भी बिना बोले ही आपकी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि प्रेम की भाषा है। प्रेम में कैसी अभिव्यक्ति है, एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा एहसास है जिसे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सांसारिक प्रेम को साइड में रखकर हम बात करें ईश्वरीय प्रेम की, तो वहाँ भी प्रेम में शब्दों की कहाँ ज़रूरत है। हम मंदिर में जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हैं, ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना बोलते हैं, भजन गाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन जब प्रभु के भाव में डूबकर मौन होकर, मूक होकर, बिना शब्दों के अपनी बात कहते हैं, तो आंखें सहज ही नम हो जाती हैं। हृदय में एक स्पंदन होता है, एक भाव क्रिएट होता है, और हम अपनी बात बिना बोले ही कह देते हैं। अनबोलत मेरी व्यर्था जाने, अपनो नाम जपायो। जो बिना बोले ही सुन लेता है और जो फिर अपना नाम स्मरण मेरे जीवन में मुझे कृपा करके दे देता है, जो मेरे जीवन में भजन देता है, सत्संग देता है, या मुझे अपने भाव में डुबोता है, वो सिर्फ मेरे कृष्ण हैं। उन्होंने ही मुझे समझा, उन्होंने ही मुझे अपनाया, क्योंकि जिसे कोई नहीं अपनाता उसे ठाकुर अपना लेते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान तो हमेशा ही होते। होने को संसार में हमारे पास सभी रिश्ते होते हैं, मित्र होते हैं, जानकार होते हैं, हम बहुत से लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को एक भीतर एक अकेलापन होता है, या कहीं ना कहीं ये भाव होता है कि हमें कोई समझता नहीं। हम अपनी बात कुछ कहते हैं और दूसरा समझता कुछ और है। लेकिन वही बात जब हम ठाकुर के आगे कहते हैं, भगवान को अपनी बिना कहे भी हम उनके समक्ष भी जाकर बैठ जाते हैं और उनको निहारते हैं, तो जो अंदर ही अंदर विचार चलते हैं, बातें चलती हैं, वो सारी सुन लेते हैं और हंसते हुए उनका रिप्लाई एक ही होता है, मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो। जिसके सर पे सीताराम उसे फिक्र किस बात की। जिसके सिर पर राधा कृष्ण का हाथ हो, सीताराम जी का हाथ हो, तो उन्हें फिर किस बात की चिंता होती। जिनके पास कीचड़ है वे कीचड़ उछालते हैं, जिनके पास प्रेम का गुलाल है वो प्रेम का गुलाल उड़ाते हैं। ये तो अपने अपने सामर्थ्य की बात है कि किसके पास क्या है। किसी के पास ईर्ष्या का, द्वेष का, छल का, कपट का, दिखावे का, झूठ का, तरह तरह का विकारों का कीचड़ भरा हुआ है और वो वही दिखाते। किसी के पास प्रेम का गुलाल है तो वो प्रेम का गुलाल उछालते। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या बांटें। जिनके पास सत्संग है वे सत्संग बांटते हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु ने कृपा करके अपनाया और प्रभु ने उनको वह भाव दिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे। जिसका हृदय भावों से भरा वही बांट पाता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या बांटेगा। जो वो तो स्वतः खुद ही दरिद्र है, और जो दरिद्र है वो क्या देगा। तो जिसे प्रभु ने अपनाया वो तो माला माल हो जाता है। उसे प्रभु अपने गुणों से, अपने प्रेम से, अपने भावों से, अपनी कृपा से भर देते हैं। तो सांसारिक सुख समृद्धि तो मिलती ही है, साथ ही मन की संतुष्टि मिलती है। मन की संतुष्टि ही हर जीवात्मा के लिए आगे बढ़ने के लिए बाधक है, क्योंकि मन संतुष्ट नहीं होता और की चाह हमें आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे भीतर बहुत से विकार पैदा कर देती है। लेकिन जब मन संतुष्ट हो जाता है कि इनफ है, जो है उसमें संतुष्ट हैं, खुश हैं हम, तो जब ऐसा भाव आता है तो भजन करने को मन होता है। तो जब यही और की भावना भजन की हो जाए, और भजन करूं, और नाम जप करूं, और सत्संग करूं, और बढ़ूं, और जितना बांट सकती हूं उतना बांटूं, तो जब ऐसा भाव आता है तो प्रभु से प्रेम भी बढ़ने लगता है।
इसलिए भगवान ने हमेशा अपने भक्त को अपनी ओर खींच लिया। जो संसार के योग्य नहीं उसे प्रभु के अपने योग्य बना लेते हैं। और जो विपरीत परिस्थितियां हैं, प्रतिकूलताएं हैं, ये एक सुअवसर है, एक मार्ग है हमारे लिए, क्योंकि विपदा में प्रार्थना बहुत अंतर्मन से निकलती है और जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। इसलिए जीवन में भजन का, सत्संग का, प्रेम का संतुलन बनाए रखिए, क्योंकि विकार, भावनाएं, कामनाएं, विषय वासनाएं हमारे भीतर जो भी भरा हुआ है उन सबको भजन ही निकाल सकता है। सत्संग के द्वारा हमारी एक एक आवरण हट जाता है। जैसे कि हीरे को हम कपड़े में बांध दें तो हीरे का प्रकाश कम नहीं होता लेकिन छुप जाता है। तो जो आत्मा है ये तरह तरह के विकारों से के आवरण से दबी हुई है, उसका जो प्रकाश है वो तो वही है, लेकिन उस आवरण की वजह से वो शाइन नहीं कर पा रही। वो आवरण हमारा उतरता है सत्संग से, नाम जप से। नाम जप से ही पुकार आती है, पुकार से प्रार्थना बनती है, प्रार्थना से प्रभु से मिलन होता है। स्टेप बाय स्टेप की यात्रा है, जो करते रहेंगे, अनुभव होते रहेंगे और जीव अपने अनुभव से आगे बढ़ता है। जय श्री कृष्ण।